मैं जा रहा हूँ ऑफिस। रोहन, ऐसे ही जाओगे क्या? ओह सॉरी। ये क्या, मेरी तस्वीर क्यों साफ कर रही हो? दीवार पे लगाकर हार पहनाने का इरादा है क्या? ओ रोहन, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए। मैं अपनी जवानी इतनी जल्दी बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे रिंकू, लेकिन आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं रहा। हमारे ऑफिस में एक औरत है, उसके हस्बैंड को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ कि उसने दूसरी शादी कर ली। 1 साल तो बहुत हो गए रोहन। वो मिसेस आत्मचरण है ना, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद 6 महीने भी इंतजार नहीं किया है? आत्मचरण की आत्मा ने उनके चरण छू लिए होंगे। और वो मिसेस पाटिल है ना, बीविंग के, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद 3 महीने में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। रिंकू, अब ये मत कहना कि मिसेस फला ने अपने हस्बैंड के गुजरने के 3 दिन बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। अरे 3 दिन की बात छोड़ो, वो मिसेस रामचंदानी है ना, उन्होंने पहले शादी की और बाद में पता चला उनके पहले पति गुजर गए। वेल रिंकू, हस्बैंड के गुजरने के बाद दूसरी शादी करने वालियों की बड़ी लंबी लिस्ट है तुम्हारे पास। वो किटी पार्टी में हम लोग यही डिस्कस करते हैं किसने क्या किया। अच्छा, वेल अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ, पूछो। फर्ज करो कि कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम कितने दिन इंतजार करोगी? तुम्हारा मतलब अभी नहीं कर रही हूँ। रिंकू कम ऑन, आई एम सीरियस। अरे बेतुकी बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ तुम। नहीं, पहले बताओ। क्या बताओ? यही कि मान लो अगर मैं भगवान को प्यारा हो गया तो। अब तुम जाते हो या कर दो भगवान को प्यारा? प्लीज बात रहते हो। सॉरी डार्लिंग, मैं समझ गया कि तुम्हें मेरे मरने की कल्पना भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, बाय। वैसे रोहन, हाँ? तुमने इस साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया? कब का भर दिया डार्लिंग? क्या? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? कैसे उठपटांग से सवाल पूछ रहे हो? नहीं रितु, तुम जवाब दो। अरे वैसे फालतू सवालों का जवाब मैं नहीं देती। फालतू सवाल? अरे मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है यार, बल्कि सिर्फ मेरी मौत का सवाल है रितु। प्लीज फर्ज करो कि अगर मैं मर गया। मरे तुम्हारे दुश्मन? छी, अपनी मम्मी के बारे में ऐसी बातें करती हो? रोहन, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों मरूंगी? मामा देखिए ना, कैसे वाहियात से सवाल पूछ रहा है ये मुझसे। अरे वाहियात आदमी वाहियात सवाल ही पूछेगा ना। मामा ये मुझसे पूछा अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? हाँ तो बोल दो ना, नाचूंगी, गाऊंगी, ऐश करूंगी, और क्या? क्या बोलती तू? ये तो तुम करोगी मेरे मरने के बाद। हाँ, तक के बीच में। ओफो, अब आप मत टपको रितु, तुम टपको। बताओ यार, बताओ ना कि क्या करोगी तुम मेरे मरने के बाद? क्या तुम फौरन? क्या करूंगी मैं? क्या करना चाहिए मुझे रोहन? मुझे बताओ, क्या तुम फौरन दूसरी शादी कर लोगी? नहीं, 13 दिन तो रुकना पड़ेगा ना। ना बेटा, 13 दिन ज्यादा होते हैं। हम ऐसा करते हैं, लोग सांत्वना के लिए आएंगे ना, तभी डिक्लेयर कर देंगे तुम्हारी एंगेजमेंट है। देखो, ये मजाक का टॉपिक नहीं है, आई एम सीरियस। अरे आजकल आदमी का कोई भरोसा नहीं है। डैडी, मैं क्या बोलता हूँ? क्या? हमें अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। है? कैसी प्लानिंग? कि मेरे नए डैडी कैसे होंगे। बिल्कुल अपनी नानी वहां पे गया है। हाँ, जल्दी इसका इलाज करना पड़ेगा। रोहन, मैं तुमसे पूछती हूँ ऐसे फालतू से स्टूपिड से सवाल, तुम उस फालतू सी स्टूपिड सी रिंगो को क्यों नहीं पूछते? उससे भी मैंने पूछा था। तो क्या जवाब दिया उसने? उसने मुझे इंश्योरेंस के प्रीमियम की याद दिलाई। देखा कितनी स्वार्थी है तुम्हारी लाडली हीरोइन। हाँ देखो ना। अच्छा रोहन, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें वसीयतनामा बनाना है, कब बना रहे हो? बस मैं क्या? रोहन, तुम एक एड कैंपेन के लिए महाबलेश्वर जा रहे हो अभी और इसी वक्त। महाबलेश्वर? नहीं सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं जानता हूं तुम्हारी एक नहीं 2 प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो। अरे चुप कर। नहीं सर, मैं बीवियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? सर दरअसल बात यह है कि मैं ना होटल के कमरे में अकेला सो नहीं सकता, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ टुटुन को भी भेज दीजिए। नहीं, मेरा प्रोग्राम फिक्स्ड है। टुटुन प्लीज यार। नो प्लीज। देखो रोहन, तुम अभी और इसी वक्त डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसके साथ जाना है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया फोन करके बेबी प्रोडक्ट्स वालों को बताना है। ओके, उन्हीं का फोन है। Yeah, hi, Spencer. Yeah, PK here, mate. How are you? Yeah, I've made all the arrangements. Yeah, hello. I think you're cracking, mate. Yeah, one sec. Hello.
बहुत फैल रही है। मुझे बता, मेरे साथ महाबलेश्वर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं मैरी पिंटो के साथ जा रहा हूँ। क्या मेरी पिंटो? मेरी पिंटो? अरे मतलब मेरी पिंटो यहाँ मुंबई में कल ही रात को गोवा से आई है। ओहो टुटुन, एक बात बता यार, अभी भी हलवा है या ड्राई फ्रूट होगी? हलवा है, हलवा। याद है टुटुन, कॉलेज के जमाने में मेरी क्या लगती थी यार। हम दोनों बारी बारी उसे घुमाने ले जाते थे। शी वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक शी वॉज। लेकिन तू भूल रहा है कि तेरी आज 2 बीवियां हैं। तू भी भूल रहा है कि तेरी आज एक बीवी है। हाँ। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए दोनों भूल जाते हैं। अच्छा मुझे बता, मेरी इस वक्त है कहाँ? अरे अपने घर में बैग समेत मेरा इंतजार कर रही है। क्या? रोहन सर, पकोड़े खाइए। अरे नहीं चाहिए यार, जादू। सर गर्मा गर्म टेस्टी हैं। अरे खाना नहीं चाहिए, जा। एक तो लीजिए सर। अरे नहीं चाहिए तो एक मिनट, तू एक काम कर, तू पकौड़े ले जा, ये पेपर मुझे दे दे। पेपर का क्या करेंगे सर? पेपर खाना है मुझे क्या करना है? ये ले पकौड़े और भाग यहाँ से। सर पेपर। अरे भाग, खाना है। ऐसा क्या है पेपर में भाई? अरे ये खबर देख टुटुन, रोहन खन्ना की खाई में गिरकर मौत। क्या अजीब इत्तेफाक है यार। हाँ, और इसे इत्तेफाक को मैं कैश करने वाला हूँ। कैसे? 2 दिन बाद तुम रितु और रिंकू को जाके बताओगे कि रोहन मर गया। कौन? पेड्रो? टुनटुन साहब, मैरी मैडम का बॉयफ्रेंड? या मैडम ने आपको बॉयफ्रेंड कहा है? क्या बकता है यार, तूने ज्यादा पी लिए पेड्रो। मैं और मैरी मैडम तो अभी महाबलेश्वर जाने वाले हैं। अच्छा ये बता, उनका बैग तो तैयार है ना? तैयार तो आपके लिए किया था, लेकिन लेके गए किसी और के साथ। किसी और के साथ? किसके साथ? वो भी उनका कोई पुराना बॉयफ्रेंड था, रोहन खन्ना। टोटल तुम इस वक्त रोहन महाबलेश्वर गया है? जानता हूं। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? पी कर आए हो क्या? हाँ, मैं आंसू पी कर आया हूं। आंसू? ये कोई नए ड्रिंक का नाम है? ड्रिंक नहीं यार, क्या छोड़ो। ये देखो। क्या है? तेल लगा हुआ पेपर है। अरे तेल लेने गया, तेल तुम पढ़ो ना क्या लिखा है। खाई में गिरने से रोहन खन्ना की मौत। नहीं, देखो रिंकू, तुम रो मत। रो रही हूँ? नहीं, आमतौर पर नहीं कहने के बाद औरतें फूट फूट के रोती है ना। तो नहीं का मतलब ये कि वो रोहन खन्ना ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जानता हूं। ये 2 महीने पुरानी खबर है। ये भी जानता हूं। तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूं, जैसा कि रोहन चाहता है। क्या कहा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूं। रोहन ने जाने से पहले मुझसे कहा, पहले वादा करो कि तुम रोहन से कुछ नहीं कहोगी। हाँ, वादा। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। क्या तू कब आया? अरे मैं तो अब आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन क्या यार, आज तो बड़ा शरीफ लग रहा है, क्यों? सफेद कपड़े पहन रखे हैं ना, इसलिए मेरा शराफत का चेहरा बाहर आ गया। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बता, तूने सफेद कपड़े पहने क्यों हैं? पड़ोस में कोई भगवान को प्यारा हो गया क्या? हाँ। कौन? रोहन खन्ना। रोहन खन्ना? ये नाम कुछ सुना हुआ क्यों लग रहा है? तो तू है क्या? अरे भूल गया क्या? क्या? तूने महाबलेश्वर जाने से पहले क्या कहा था? क्या? तूने कहा था कि तेरे पीछे तेरी बीवियों में ये बात फैला दूं कि तू मर गया है। क्यों? ताकि तू उनका रिएक्शन चेक कर सके। क्या? मैंने तेरी बात रख ली। अच्छा। मैंने बीवियों को बता दिया है कि तू मर गया है, और सपोर्ट में वो अखबार का टुकड़ा भी दिखा दिया है। तो उनका रिएक्शन क्या था? देखना चाहेगा? फॉलो मी। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मैंने बीवी
भाइयों को बता दिया है कि तू मर गया है और सपोर्ट में वो अखबार का टुकड़ा भी दिखा दिया है। तो उनका रिएक्शन क्या था? देखना चाहेगा? फॉलो मी। देखा तेरी बीवियां कितनी दुखी लग रही है। इन दोनों को इतना दुखी तो मैंने एक ही बार देखा था। कब? जब शादी के बाद इन्होंने मेरा बैंक बैलेंस देखा था तब। रोहन, ये तुमने क्या कर दिया रोहन? अब दबी दबी आवाज में मुझे रोज रात को गुड नाइट कौन कहेगा? रोहन अब मेरे बर्थडे पे मुझे नेकलेस कौन देगा डायमंड का? कैसी औरतें यार टुटुन, मेरे मरने के बाद भी एक दूसरे को टॉन्ट करना छोड़ नहीं रही। तो यहीं रुक, मैं उन्हें शांत करके आता हूँ। ओके। रोहन ओवर टाइम का बहाना बना के हर हफ्ते मुझे फिल्म दिखाने कौन ले जाएगा? रोहन, रोहन, ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? मैंने तुझसे कहा था कि तू महाबलेश्वर अकेले जाना, अकेले जाना। तो रोहन अकेला नहीं गया था? मतलब रोहन के साथ कोई था नहीं थी। मुझसे मत पूछना, मैं ना बता पाऊंगा। रोहन, ओहो, कितना रो रहा है, जैसे मुनमुन चली गई हो। उस वक्त तो ये बिल्कुल नहीं रोएगा, मुझे पूरा विश्वास है। रितु, ओहो, रितु, इतना रोना नहीं, बंद करो। आजकल के जमाने में इतना कोई रोता है क्या? बस, मैं समझ गया ये मेरे मरने पर कितना रोएगी। रोएंगी नहीं अंकिल, हंसेंगी। हाँ। रितु बेटा, मिस्टर अरोरा का फोन आया था। कौन अरोरा? अरे बेटा, वो मेरे करोड़पति दोस्त है ना। अरोरा अंकल, उन्हें बहुत दुख हो गया होगा ना ये सुनकर कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। वो कह रहे थे उनके 2 भतीजे हैं शादी लायक। मेरे लिए भी एक रखना। ठीक है, मैंने कह दिया है उनसे, दोनों को भेज देना राम और शाम को। मम्मी, हाँ? ये आपने क्या कह दिया? क्या? इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती। 13 दिन तो पूरे होने दो। लेकिन भाभी, आजकल 13 दिन कौन रुकता है? मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोचो मत भाभी, कर डालो शादी। हाँ, ठीक है। ठीक है। रोहन बोला। ये रोहन नहीं बोला, जरूर उसकी आत्मा बोली होगी। ओहो, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। अरे रोना बंद करो, शांत हो जाओ। मैंने बोला है मिस्टर अरोरा को भेज दे राम शाम को। प्लीज, ये शोक का घर है, शोक के घर में शौक पूरे नहीं होते। मैं समझ गई, तू शौक में है। हाँ, तो क्या करें? इसके घर पे भेज दो, उनसे मैं वहां मिल लूंगी। ठीक है, मेरे घर पे भेज दो। रोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझे देख रहे हो, है ना? तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, इसीलिए मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लड़का आएगा ना, उसे मैं अपना रोहन ही समझ लूंगी।
हो गई सारी तैयारियां? सब हो गई। टुटुन, हाँ? लड़का आया? लड़का नहीं भाभी, लड़के दो। दो? टुटुन, मुझे सिर्फ एक लड़के से शादी करनी है। मैं तो कहता हूँ भाभी, दोनों से शादी कर लो। एक लड़का ऑफिस जाकर आपके लिए रुपया कमाएगा, दूसरा लड़का उसी रुपयों से आपकी शॉपिंग करवाएगा। बड़ा आइडिया। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, हवा का झोंका आया या शायद रोहन की याद मेरे पीठ पे थपकी मार के चला गया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हैं? और कितना अंदर आएंगे? खैर भाभी, ये लड़के वाले हैं। भाभी मत कहो ना। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। इसे मैं अपने लिए रखता हूँ। अरे मारते क्यों हो? तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। नहीं, मैं तो दूसरी लड़की को देखूंगा। सुना है वो एक्सपीरियंस है। तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैं कब मार रहा हूँ? तू मुझे मार रहा है। तू मार रहा है। तू मार रहा है। तू मार रहा है। ओ शट अप! देखो, दरअसल बात यह है कि इस घर में इनके पहले पति, इनकी आत्मा भटक रही है, शायद उसी ने मारा होगा। घबरा मत। मैं मेरे पति की आत्मा को समझा दूंगी कि अब मार के क्या फायदा, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। हाँ तो बोलिए मेहरबान कदरदान, किसे चाहिए ये 32 दांतों वाली, 36 गुणों वाली, सुघड़, सुंदर, सुशील, सेकंड हैंड सुंदरी? ना, वो तो हम दूसरी लड़की को देखकर ही बताएंगे। अच्छा ठीक है, कल 12 बजे रितु जी के घर आ जाना। 12 बजे? लेकिन वो तो आत्माओं के भटकने का समय होता है ना। अरे इडियट, मैं दोपहर के 12 बजे की बात कर रहा हूँ। सुना? दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। चलो अब आ जाना। हाँ चल तू। ठीक है। हाँ, अब अभी हल्के हो जाओ। हाँ टुटुन, मैं जल्दी से रितु को फोन करके आती हूँ और उसे बता देती हूँ कि वो दोनों लड़के रोहन से भी ज्यादा हैंडसम है। जाओ। और हाँ, ये जरूर बताना कि ये दोनों रोहन से ज्यादा मालदार भी हैं। अच्छा, हाँ, आ गया। यहाँ हूँ। तो तुम? हाँ जी। मैं कल से देख रहा हूँ कि तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो। कैसी डबल गेम? खैर, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मैरी को लेकर मैं महाबलेश्वर जाने वाला था। हाँ? लेकिन उससे पहले ही आस्तीन के सांप तू मैरी को लेकर उड़ गया। सांप कैसे उड़ सकता है यार? देख, मैं मेरी को लेके कहीं नहीं गया था। तू सच कह रहा है? अबे मैं तेरी मेरी को लेके बाहर जाऊंगी क्यों? मेरी अपनी 2 बीवियां हैं जो तेरी मेरी से बहुत खूबसूरत हैं। तो फिर मेरी कहाँ गई? मेरी नहीं, मुझे नहीं पता। एक बात याद रख दोस्त, अब मेरी ना तेरी है ना मेरी है, ये तो वक्त की हेरा फेरी है। आगे लड़के आ गए? नहीं आए। आ गए? नहीं आए, लड़के नहीं आए। हाँ? अरे टुटुन, ये दोनों तो सुबह से तैयार होके बैठी हैं। रिंकू बड़ी तारीफ कर रही थी लड़कों की। अच्छा, इसलिए आप इतना सच धज लिए। इरादा क्या है? रोहन आया? नहीं, बाहर छुपा हुआ है। मम्मा, हाँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी रोहन के बगैर किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती। काश कि रोहन जिंदा होता। हाँ, उसे पता चल जाता कि उसकी पहली बीवी उसे कितना प्यार करती है। अब तू उसे कितना प्यार करती है ये तो उसे कल पता चल ही गया होगा, जब पूरी तरह से सच धज के कल तू राम और श्याम से मिली थी। तू क्या राम और मैं श्याम हाजिर है। हेलो, गुड इवनिंग। अरे यार, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत। ये लड़की नहीं, मेरी बीवी है।
और वो रही 2 लड़कियां जो तुम्हारे लिए सच धज के बैठी हैं। हेलो। इसे तो हम कल मिले थे। हाँ यार। अरे अरे यार, ये दूसरी लड़की कितनी खूबसूरत है। ये दोनों लड़कियां नहीं हैं। आई मीन लड़कियां हैं, लेकिन मेरी बीवियां भी हैं। ये हैवान कौन है? अरे ये हैवान नहीं, इन 2 लड़कियों का पति है। नहीं नहीं, पति की आत्मा है। आत्मा? भूत की बच्चे, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी हो गई? पति को हमारे 2 दिन नहीं हुए, चली दूसरी शादी करने। ये है तुम्हारा पति? बोलो बोलो। नहीं नहीं रोहन, अरे ये मैं हूँ। इनको मत मारो, ये सब इनका नाटक था। कैसा नाटक? हाँ, क्योंकि टुटुन ने इनको बता दिया था कि तुम इनको टेस्ट करना चाहते हो। क्या टुटुन? अरे 1 मिनट यार, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो यार, मैं वाकई मर जाऊंगा। तुम मारो, राम और श्याम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मारो। अरे शोर मचा है अब गलियों